एपिसोड में हमने देखा था स्काई डेविल एम्पायर के जो 3 बंदे थे मेन वाले, यानी सॉन्ग फैमिली वाले, वो पहले से जाल बिछा करके लिंगडोंग के टीम का वेट कर रहे थे। अब जैसे ही लिंगडोंग वगैरह यहाँ पर पहुंचते हैं, तीनों भाई अपनी आंखें खोलते हैं और अलग ही लेवल का युवान पावर रिलीज करते हैं। इन्हें लगा नहीं था कि लिंगडोंग वगैरह यहाँ पर आएंगे, पर ये आ चुके थे। अब इन 3 बंदों में से जो एक बंदा था वो ब्लड रेड रोब पहने हुए था, दूसरा पेल व्हाइट कलर का कपड़ा। इनके अलावा 2 और कंट्री वाले थे, यानी कि ब्लड सील एम्पायर और बोन जेड एम्पायर वाले। तो स्काई डेविल एम्पायर का जो मेन बंदा था, उसका छोटा भाई सॉन्ग क्यू, ये कहता है कि लिंगडोंग के ग्रुप को हमारे स्काई डेविल एम्पायर पर छोड़ दो और बाकी तुम लोग लियू बाई और यानसेन के ग्रुप को संभालो। ये सुन करके जुइंग और हुआगू, जो कि बोन जेड एम्पायर वगैरह और ब्लड सील एम्पायर के थे, कहते हैं टेंशन मत लो ब्रदर सॉन्ग क्यू, लियू बाई और उसके साथी हमारे कंट्री से नहीं बचेंगे। इन लोगों को पता चल गया था कि लिंगडोंग की टीम ने ग्रेट नेट एम्पायर को हराया, तो इसलिए सॉन्ग फैमिली वाले इनके ग्रुप से फाइट करने वाले थे। और तीनों बंदों में सॉन्ग ज़ेन सबसे पावरफुल था और इसके किलिंग मेथड भी थोड़े यूनिक थे, और जिनके हाथों से भी इन्होंने अब तक निर्वाणा सेल्स छीने थे, सब मारे गए थे। सॉन्ग बा जो सबसे छोटा भाई था, वो लिंगडोंग वगैरह ग्रुप को देखकर कहता है आज तुम्हारा यहीं पर मतलब बरियल बनेगा। अब लानिंग और किंग फेंग की नजर पड़ती, लिंगडोंग वगैरह यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर आते हैं लियू बाई, लिंगडोंग वगैरह को बताने लगता है कि ये वाला स्काई डेविल एम्पायर के 3 बंदे हैं और बाकी इनके साथ पीछे में वो ब्लड सील एम्पायर और दूसरा बोन जेड एम्पायर के लोग हैं। इनका भी स्ट्रेंथ ग्रेट नेट एम्पायर के आसपास ही, यानी जो जायोशान है। लिंगडोंग इन सभी को ऑब्जर्व करता है। लिंगडोंग की नजर खास करके उन जो सॉन्ग फैमिली के 3 बंदे थे उन्हीं पर थी, और एक वियर्ड स्माइल ये देता है। ये देख करके सॉन्ग ज़ेन भी एक स्माइल देता है और कहता है तुम होगे, मतलब तुम्हारा ही नाम लिंगडोंग है। तुम्हारे साहस का मैं भी कायल हो गया हूँ। अगर इनहेरिटेंस नहीं चाहिए होता मुझे तुम्हारा, तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लेता। लिंगडोंग हंसता और कहता है मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ। ये समझ जाता है कि सॉन्ग ज़ेन इसके मजा लेने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से ग्रैंड मार्टिन भी स्माइल देते हैं और कहते हैं सॉन्ग व्हाटएवर, तुम्हारा टोन तो मेरे से भी ज्यादा एरोगेंट है। इन्हें देख करके जो शायद दूसरा भाई था सॉन्ग क्यू, उसकी नजरें ही फ्रीज हो जाती हैं, क्योंकि ग्रैंड मार्टिन की जो ऑरा ये फील करता है, ये हैरान था। पर ग्रैंड मार्टिन इसे इग्नोर मार देते हैं। सॉन्ग क्यू तुरंत ही अपने एक फिंगर से गुस्से में ग्रैंड मार्टिन की तरफ अटैक करता है। अब जैसे इसका अटैक ग्रैंड मार्टिन से 10 फीट की दूरी पर था, ये अपने आप गायब हो जाता है। ये देख करके कई सारे को तो बॉडी में एक चिल सा छा गया था, मतलब अचानक से जो पूरे बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं, कुछ वैसा सीन था ये। इसे देखकर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं मेरे सामने से बच्चों वाले खेल मत खेला करो, अगर फाइट करना है तो सीधा सामने आओ। तुम्हारा ये स्काई डेविल एम्पायर, और ये थोड़ा गाली वगैरह भी दे देते हैं। ये देख करके सॉन्ग क्यू को गुस्सा आता है कि तुम मरना चाहते हो। अब ये देख करके जो सबसे बड़ा भाई था सॉन्ग ज़ेन, वो ग्रैंडपा मार्टिन से कहता है तुम पहले ऐसे बनते हो जो हमारे स्काई डेविल एम्पायर के बंदों को इस प्रकार से डांट लगा रहे हो, नहीं तो जितने भी सुपर एम्पायर हो अगर वो हमसे फाइट किए तो बस खून की नदियां ही बही हैं। तो गाइस ये आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है और बर्थडे भी है, तो थोड़ा समझना। अब लिंगडोंग बोलता है बकवास में कोई मतलब नहीं है, हम फाइट करते हैं। अब इस प्रकार के सीन को देख करके लानिंग और किन फैन दूर से चट्टान पे बैठ के इस बैटल को देख रहे थे कि ये कब शुरू होगा। खास करके जब सॉन्ग ज़ेन को ग्रैंडपा मार्टिन इस प्रकार से डांटा था, तो लानिंग भी हंस रही थी। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो जो मुंह होंगलिंग है वो लिंगडोंग की वाइफ बनेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। उससे भी सुंदर दुख परियां हैं जो लिंगडोंग की जिंदगी में आएंगी। एक तो सच में पापा की परी रहती है, वो आपको पता चलेगा। अब इस समय सॉन्ग ज़ेन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है बहुत समय बाद मेरे दिल में किलिंग इंटेंट आ रहा है, और वो भी इस प्रकार का। अब इस सीन को देखकर के लिंगडोंग इग्नोर मारता है और लियू बाई वगैरह से बात करने लगता है। और यानसेन की ब्लड सील एम्पायर और बोन जेड एम्पायर को आप दोनों की टीम देख लो, और मैं इस स्काई डेविल एम्पायर को देखता हूँ, क्योंकि सॉन्ग फैमिली के 3 बंदे हैं स्काई डेविल में, और जाओयान, लिंगडोंग और ग्रैंडपा मार्टिन, ये भी 3 लोग हैं। तो तीनों बंदों से ये फाइट करेंगे, और लिंगडोंग हमेशा की तरह सबसे पावरफुल बंदा यानी सॉन्ग ज़ेन से फाइट करने का डिसाइड करता है। सॉन्ग ज़ेन के आसपास इसका भाई सॉन्ग क्यू और सॉन्ग बा भी खड़े थे। तीनों के अंदर किलिंग इंटेंट जाग चुका था। अब इस सीन को देख करके सॉन्ग ज़ेन भी काफी हैरान होता है कि तुम अपने 3 स्टार निर्वाणा स्ट्रेंथ से मुझे चैलेंज कर रहे हो, 5 स्टार निर्वाणा के पीक के आसपास के बंदे को। ये हंसने लगता है। सॉन्ग ज़ेन अचानक से गायब होता है और अपने राइट लेग से, इसका जो राइट लेग था अचानक से गोल्ड में बदल जाता है, खास करके निर्वाणा गोल्डन बॉडी के कारण। और एक पावरफुल अटैक ये लिंगडोंग की तरफ अपने पैर से मारता है। लिंगडोंग देखता है ये जो औरत था काफी वायलेंट था, और सच में सॉन्ग ज़ेन काफी पावरफुल है। इस सीन को देख करके लिंगडोंग तुरंत वो जो ब्लैक मेटल सील था, अभी आजकल बोन स्पीयर को नहीं यूज कर रहा, वो जो हेवनली सोल ट्रेजर मिल गया है उसे ये यूज करता था, तुरंत ही सॉन्ग ज़ेन के पैर पर दे मारता है। दोनों अटैक के कोलिजन से एक भयंकर लेवल का शॉक वेव चारों तरफ फैल जाता है। अब इस समय सॉन्ग ज़ेन भी हैरान था कि तुम्हारे पास एक हेवनली सोल ट्रेजर 3 स्टार निर्वाणा लेवल पर होते हुए भी, और इस समय लिंगडोंग की जो बॉडी थी उसके स्केल्स थोड़े ग्रीन हो चुके थे, तो इस अटैक से थोड़ा बहुत पीछे तो ये हटता है, पर इसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सॉन्ग ज़ेन का जो अटैक था इसे ग्राउंड ड्रैगन अटैक कहते हैं, और लिंगडोंग जा करके एक चट्टान से टकराता है। अब इस समय सॉन्ग ज़ेन स्माइल करता है कि लुओ टोंग को तुमने बाई चांस हरा दिया है, तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। पर इस समय
सॉन्गजेन जब भी अटैक कर रहा था, लिंगडोंग इसके अटैक को बस डॉज कर रहा था, ये फाइट नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग हैरान थे, क्या लिंगडोंग पहले से ही डिफेंसिव माइंड में जा चुका है? नॉर्मली ये जाता नहीं है और किसी बैटल में ये कभी डिसएडवांटेज में रहता नहीं है, पर आज पहली बार ऐसा सीन सभी को देखने को मिल रहा था। पर लानी, वो जो लड़की थी, उस बैटल को शांति से ऑब्जर्व कर रही थी। ये कहती है, ये लिंगडोंग ये ऐसा क्यों? इसके अटैक मुझे काफी वीक लग रहे हैं। पर इसके बगल में जो खड़ा बंदा किंग फेंग रहता है, वो कहता है कुछ भी हो, ये सॉन्गजेन ये 5 स्टार निर्वाणा का बंदा है। तो लिंगडोंग जो कि 3 स्टार निर्वाणा का बंदा है, उसके अटैक वीक तो लगेंगे ही। पर लानी इसकी बात से सहमत नहीं थी। अपनी सुंदर आंखों से ये लिंगडोंग को ध्यान से देख रही थी कि वो बस अटैक डॉज कर रहा है। ये समझ जाती शायद कुछ लिंगडोंग मे भी प्लान कर रहा होगा। लियू बाई वगैरह का ग्रुप भी थोड़ा सा टेंशन में था। ये अपने फाइट तो कर रहे थे, पर अगर इनका मेन बंदा लिंगडोंग ही हार जाएगा सॉन्गजेन से, तो कोई नहीं बचने वाला था। सुकुई हो, सूरो हो या कोई भी हो, सभी चिंतित थे। इस समय सॉन्ग क्यू, जो कि इन तीनों में सबसे वीक था, उसे ग्रैंडपा मार्टिन फाइट कर रहे थे। और सॉन्ग क्यू ग्रैंडपा मार्टिन बोलता है, यही है वो बंदा जिसे डार्क हॉर्स कहा जा रहा था। इतनी गंदी स्थिति में ये मेरे भाई के अटैक को बस डॉज कर रहा है, भाग रहा है इधर से उधर। सॉन्ग क्यू का भी स्ट्रेंथ 5 स्टार निर्वाणा पर था। ये तुरंत ही अपने निर्वाणा बॉडी से एक लार्ज ब्लेड गोल्डन कलर का बनाता है और ग्रैंडपा मार्टिन पर अटैक करने लगता है। इस अटैक को देख करके मार्टिन हंस रहे थे। इनके पाम पर एक पर्पल लाइट चमकती है और एक क्लॉ अटैक ये इस गोल्डन अटैक के बदले कर देते हैं। सॉन्ग क्यू हैरान था कि इनके सामने ये मार्टिन बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। शुरुआत में जब ये स्माइल कर रहा था, पर जब ये देखता है कि इसका जो लार्ज ब्लेड था उसे ग्रैंडपा मार्टिन ने हाथों से पकड़ लिया है और थोड़ी समय में इसे अपने उंगलियों से तोड़ देते हैं। इसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा मार्टिन बोलते हैं, तुम यूजलेस लोग मेरे सामने एरोगेंट एक्ट करोगे, ग्रैंडपा मार्टिन के सामने। और तुरंत ही अपने राइट हैंड से ये सॉन्ग क्यू का जो डिफेंस था निर्वाणा बॉडी का, उसे भी तोड़ देते हैं और इसके डायरेक्टली चेस्ट पर एक पाम अटैक मारते हैं। सॉन्ग क्यू पतंग के समान उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। सॉन्ग क्यू क्योंकि 5 स्टार निर्वाणा का बंदा था, तो इसे ज्यादा इस अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। पर अब ये तुरंत ही बोलता है मार्टिन से, तो तुम लिंगडोंग के ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तुम इतना ज्यादा कूल एक्ट कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग बा और ज़ाओयान का लगातार फाइट चल रहा था। ज़ाओयान अपने ब्लैक मेटल रॉड से इनविंसिबल वॉरियर के जैसा लग रहा था और लिंगडोंग तुरंत ही कहते, सॉरी ज़ाओयान, टेंशन मत लो तुम लोग, लास्ट में तुम्हारा वो भाई सॉन्गजेन ही जमीन पर पड़ा होगा, बस वेट करो। ये सुनकर के सॉन्ग बा हंसने लगता है कि तुम सपने देख रहे हो क्या? चारों तरफ बैटल काफी इंटेंस चल रहा था, पर लियू बाई, यानसेन वगैरह इनका चेहरा बस लिंगडोंग को देख करके उदास था। अपने बैटल में ये भी अच्छा कर रहे थे। लियू बाई सोच रहा था ज़ायो सान को लिंगडोंग इतना आराम से हरा दिया, पर सॉन्गजेन के हाथों क्या ये भी कमजोर पड़ रहा है? पहली बार ये भी अब डाउट करने लगता है क्या लिंगडोंग सच में हार जाएगा। पर सभी लोग देखते हैं समय बीत रहा था और लिंगडोंग की जो बॉडी थी थोड़ा उसमें एक रेड कलर सा छा रहा था। शायद इसकी आंखों में कुछ तो बहुत गहराई तक छिपा हुआ था, मानो उसके अंदर एक वोल्केनो हो, ज्वालामुखी उबल रही हो। लिंगडोंग के बॉडी के आसपास वायलेंट युआन पावर इकट्ठा हो रहे थे और वही लगातार ही सॉन्गजेन के अटैक को डॉज कर रहा था और इधर से उधर भाग रहा था। और एक जो रेड कलर का बंदा था वो कह रहा है ये लिंगडोंग यूजलेस है, असली तो खिलाड़ी इसका भाई लिंग डायो है, यानी ये ग्रैंडपा मार्टिन को कह रहा था। अब ये लोग भी डिसाइड कर कि हमें लियू बाई और यानसेन वगैरह पर अटैक करना चाहिए। ये लोग वो तो बाकी 2 कंट्रीज के थे और ये सोचते हैं अगर इन्हें लियू बाई और यानसेन के ग्रुप निर्वाणा सील मिल गया तो ये आराम से निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों जब पढ़ते हैं तो लियू बाई समझ जाता है, इसका एक्सप्रेशन भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो बड़ी बात थी कि ये दोनों बंदे भी शायद सॉन्ग क्लैन के ही थे। ब्लड सील एम्पायर और बोन जेड एम्पायर को लियू बाई वगैरह का ग्रुप संभाल सकता था और सॉन्ग क्लैन के बंदे इनके लिए सच में थोड़े से टफ टास्क थे। फिलहाल लियू बाई और यान से जूइंग और हुआगू से फाइट कर रहे थे, पर अब जब और बंदे आ जाएंगे तो इनके लिए अब मुसीबत बढ़ने वाली थी। लियू बाई ने संभाल रहा था और थोड़ा टेंशन में आ जाता है उन 2 बंदों को देखकर। तभी इसके पीछे से थोड़ी पतली सी डरी हुई आवाज आती है, क्यों ना आप लोग इन दोनों को मुझ पर छोड़ दे और वो जो 2 बंदे आ रहे हैं उन्हें संभाले। ये वही लड़की थी सूरवो। ये देख करके लियू बाई भी हैरान हो जाता है, ये लड़की तो काफी वीक दिख रही है, पर इसे मालूम था अगर ये लड़की लिंगडोंग के साथ है तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। तभी पीछे से सुकुई भी बोलता है कि ब्रदर लियू बाई, इन दोनों को आप मेरी बहन पर छोड़ दो। इसके बातों में अपने बहन के लिए एक विश्वास और घमंड था। लियू बाई और यान से थोड़ा समय सोचते हैं, फिर इनकी बात मान लेते हैं। सूरवो कहती मैं अपना बेस्ट दूंगी, आप लोग अपने बैटल पर फोकस करिए। इस दौरान सूरवो लिंगडोंग और सॉन्गजेन के बैटल पर देखती है अपनी बड़ी आंखों से। हालांकि लियू बाई इस समय सूरवो के हाथ में इन दोनों बंदों को छोड़ दिया था। थोड़ा यहाँ पर खिचड़ी टाइप हो जा रही है, बैटल कई सारे चल रहे हैं। ये दोनों बंदे भी शायद स्काई डेविल एम्पायर के थे, 4 स्टार निर्वाणा के, और बाकी से फाइट करने दोनों निकल गए थे। सूरवो इस समय काफी सीरियस थी और इन दोनों बंदों को स्काई डेविल एम्पायर वालों को ये संभाल रही थी। 3rd सील को भी इसने अपने खोल दिया था और इसके बॉडी से एक स्ट्रेंज जेड एनर्जी काफी तेजी से चारों तरफ फैल रही थी, बवंडर के समान। इन ग्रीन ऑरास को अपने हाथों से एक रिंग का शेप देती है और इन दोनों बंदों को पीछे ढकेल देती है, स्काई डेविल एम्पायर वालों को। सूरवो का इतना अटैक फास्ट था, इन दोनों बंदों को समझ में नहीं आ रहा था। शुरुआत में इनका चेहरा अगली हो चुका था और इस अटैक के कारण इनके बॉडी पर थोड़े खून के निशान भी आ गए थे।
जबकि इन्होंने अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडीज को भी एक्टिवेट किया था, फिर भी ये अच्छे खासे घायल हो गए थे। लियू बाई वगैरह जब इस सीन को देखते हैं ये हैरान हो जाते हैं। अब इधर ये दो बंदे मतलब जो अलग अलग लियू बाई और यानसेन से फाइट करने वाले थे, इनमें से एक बोलता है लियू बाई तुम्हें अपना निर्वाणा सील हमें दे देना चाहिए, तो हम तुम्हें एक चैन की मौत दे देंगे, नहीं तो फालतू में मारे जाओगे। लियू बाई कहता है तुम लोग कुछ जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो। तभी इनमें से कहता है मान लो तुम हमसे जीत भी गए, मान लो, पर ब्रदर सॉन्ग जेन से तुम्हारा वो लिंगडोंग तो जीत नहीं पाएगा, फिर तुम खुद ही सोच के देख लो, सॉन्ग जेन तुम सबको अकेले हराने के काबिल है। ये सुनकर के लियू बाई फिर से थोड़ा चिंतित हो जाता है और एक नजर फिर से इन लिंगडोंग की तरफ देखता है कि सॉन्ग जेन पीछे पड़ा हुआ लिंगडोंग बस इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मड अपने बैटल में मजे कर रहे होते। मन में सोचता है लियू बाई ये लिंगडोंग तुम कर क्या रहे हो। सॉन्ग जेन ने काफी पीछे तक फिलहाल लिंगडोंग को पुश कर दिया था। सॉन्ग जेन अब काफी खुश था, इसने लिंगडोंग को अभी अपने एक अटैक 10 कदम पीछे ठेल दिया था। लिंगडोंग का पांव इस समय जमीन पर पड़ा था और वहां पर एक हल्का सा होल हो जाता है। इसकी बॉडी अब कांपने लगी थी और रेड कलर और भी ज्यादा तेजी से निकल रहा था बाहर। शायद अभी भी ये कुछ सप्रेस कर रहा था। लंबे समय तक वेट करने इसने अपने मुक्कों को बांध रखा था और फाइनली एक गहरी आवाज में बोलता है, मतलब दहाड़ टाइप कुछ मारता है। बॉडी में इसके अब रेड फ्लेम को देखा जा सकता था जो लगातार बाहर निकल रहा था। दूर में बैठे यानलिंग और वो किंग फैंग शायद पहचान जाते कहीं ये वो निर्वाणा डेमन फ्लेम तो नहीं, क्योंकि ये ब्लैक कलर का दिख रहा था। अभी लोग लिंगडोंग की बॉडी पर देखते ये समझ जाते ये तो निर्वाणा टर्बुलेशन है। लानिंग या किंग फैंग, इसको कहीं कहीं फैंकिंग भी कहा जा रहा है। ये काफी ज्यादा वो बोलते ना ट्रांस स्टेट में, मतलब इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि बैटल के बीच में कोई बंदा कैसे अपने निर्वाणा टर्बुलेशन को एक्टिवेट कर सकता है। ये बंदा एक फ्रीक है। शायद आज से पहले कभी हुआ होगा कि बैटल के बीच में कोई बंदा अपने को एडवांस करे, उस समय उसको शांत होना पड़ता है। और लिंगडोंग इसीलिए सॉन्ग जेन के अटैक को झेल रहा और उसकी आंखें बंद थी। बहुत सारे लोग जो दूर से बैटल को देख रहे थे वो बोलते हैं निर्वाणा डेमन फ्लेम, निर्वाणा टर्बुलेशन। सभी हैरान थे। नॉर्मली इस लेवल पर जो भी आया रहता है कोई शॉक्ड नहीं होता है, पर बैटल के बीच में ब्रेक थ्रू करना असंभव सा माना जाता है। लियू बाई वगैरह इनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी, ये बंदा क्या चीज है। तो इसलिए सॉन्ग जेन के अटैक को बस डिसॉल्व कर रहा था। और वो लड़की मू होंगलिंग वो तो फिर से अभी अपनी होठ काटने लगी थी कि ये बंदा बस चमत्कार पे चमत्कार करते रहता है जब से मैं इससे मिली हूँ। ग्रैंडपा मार्टिन भी एक चैन की सांस लेते हैं। ये बंदा मुझे कभी कभी मजबूर कर देता है कि मैं अपने ऑरा को रिलीज करके इसे बचाऊं, पर कोई नहीं। अब इसके बाद ग्रैंडपा मार्टिन सॉन्ग्क्यू से कहते हैं कि मैंने तुमको बोला था पहले ही, अब खुद ही देख लेना। ये देख करके सॉन्ग्क्यू कहता है क्या हो गया, अभी तो ये लिंगडोंग 4 स्टार निर्वाणा पर पहुंचा है, मेरा भाई 5 स्टार निर्वाणा पर है। ये सुन करके ग्रैंडपा मार्टिन हंसने लगते हैं। इनको मालूम था कि ये यही बोलने वाला है और इनका बैटल अभी शुरू हो जाता है फिर से। सॉन्ग जेन को भी काफी गुस्सा आ रहा था। ये बंदा मुझे बस इस बैटल को डिलीट करवा रहा था ताकि ये ब्रेक थ्रू कर ले। अभी भी लिंगडोंग का जो निर्वाणा टर्बुलेशन था अपने आखिरी स्टेप्स में रहता है। सॉन्ग जेन काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है, पर लिंगडोंग अपनी आंखें खोल के इसकी तरफ ऊपर की तरफ देखता है और कहता है तुम काफी लेट कर चुके हो। तुरंत ही अपने पाम को बढ़ाता है। इसके हाथों में एक ब्लैक कलर का फ्लेम था और सॉन्ग जेन की तरफ इसे ये लॉन्च कर देता है। तो ये था अपना निर्वाणा डेमन फ्लेम। सॉन्ग जेन समझ जाता है शायद ये बंदा एडवांस कर चुका है ट्रूली 4th स्टार निर्वाणा पर। सॉन्ग जेन को ज्यादा तो पता नहीं था लिंगडोंग के बारे में कि इसकी फिजिकल बॉडी हो या कुछ भी हो, काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये भी नहीं पता था कि लिंगडोंग के पास ग्रीन हेवन मैटेरियलाइज ड्रैगन स्किल ये उसे भी मास्टर कर चुका है। नॉर्मल लोगों के लिए 4 स्टार निर्वाणा टफ होता है, पर लिंगडोंग के लिए बच्चों का खेल था। अब लिंगडोंग इस समय सॉन्ग जेन की तरफ देखता और कहता है तुम सच शुरुआत में सही कह रहे थे कि मेरे 3 स्टार निर्वाणा के स्ट्रेंथ से तुम्हें मारना इम्पॉसिबल सा था, पर अब नहीं। और ये एक स्माइल देता है क्योंकि जब लिंगडोंग यहाँ पर आया था तो 3 स्टार और 5 स्टार के गैप को ये सॉन्ग जेन को देखकर समझ गया था, इसलिए इसने ब्रेक थ्रू करने का डिसाइड किया था। अब ये सुनकर के सॉन्ग जेन कहता है तुम काफी एरोगेंट हो। ये जानबूझ करके सॉन्ग जेन को अब चिढ़ा रहा था। सॉन्ग जेन फिर से अपने पैर को पृथ्वी पर पीटता है और इस कोलिजन के कारण कई सारे अर्थ ड्रैगन वायलेंट युवान पावर से भरे हुए लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन्हें देखकर लिंगडोंग स्माइल देता है। ये अपने फिर से उसी ब्लैक मेटालिक सील को निकालता और उसमें से वो ब्लैक ड्रैगन का शैडो फिर से बाहर निकलता है और इन अर्थ ड्रैगन्स पर अटैक करने लगता है। चारों तरफ मिट्टी और धूल ही फैल रहे थे। शुरुआत में जो लिंगडोंग इसके अटैक को डॉज कर रहा था, पर अब ऐसा नहीं था। लिंगडोंग अब डायरेक्टली 1-on-1 इससे हेड ऑन कोलिजन कर रहा था। अब लिंगडोंग इसी दौरान अपने बोन स्पेयर को भी बाहर निकाल लेता है और सॉन्ग जेन की तरफ इसे एम करता है। अब इधर बैठी हुई लानी किन फैंग से कहती क्या अब हम मजे करें। ये काफी खुश थी लिंगडोंग के इस प्रकार के ऑरा को देखकर और कहती अब क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है कि लिंगडोंग ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। किंग फैंग भी अब कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप हाँ में सर हिला देता है कि सच में ये बंदा सिंपल नहीं है, क्योंकि सॉन्ग जेन इतना लेवल पर है 5 स्टार पर, फिर भी इससे ये बराबर का फाइट कर रहा है। सॉन्ग जेन अब काफी गुस्सा था कि आज अगर मैंने तुम्हारे 1000 टुकड़े नहीं किए तो मेरा नाम भी सॉन्ग जेन नहीं। अब इसकी बॉडी से टोरेंशियल डार्क ग्लोज बाहर निकलते हैं। कुछ वैसे प्रकार का ऑरा था जो किसी के ऑरा को डिवोर कर जाए, लाइक डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के डिवोरिंग पावर जैसा। बस ये एनर्जी थोड़ा
ज्यादा टिरानिकल लग रही थी। तुरंत ही जो डार्क ग्लोस थे एक फॉर्म ले लेते हैं और एक ब्लैक कलर का ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल टाइप बन जाते हैं। ट्राइडेंट के आसपास एक बीस्ट भी बन गया और ये एंशिएंट बीस्ट टाओटी था, जिसका की इनहेरिटेंस सॉन्गजेन को मिला था। सॉन्गजेन कहता है, लिंगडोंग अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ टाओटी सेक्ट का इनहेरिटेंस हासिल करने के बाद क्या होता है। तुरंत ही एक जो शैडो था लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है और इस शैडो के हाथों में यानी जो टाओटी बीस्ट था वो त्रिशूल भी था। अब इस अटैक को देखकर भी लिंगडोंग चुपचाप खड़ा था, मानो इस अटैक को ये डॉज भी ना करना चाहता हो। ये देखकर के सॉन्गजेन थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि मेरे इतने पावरफुल अटैक को ये बंदा चुपचाप खड़ा होकर झेलना चाहता है। अब लिंगडोंग भी इसके हाथों में जो बोन स्पेयर था इससे जो टाओटी के पास ये ट्राइडेंट था उसे टक्कर करवाने लगता है और उसके बाद एक बोल्ड मूव करता है। तुरंत इस बोन स्पेयर को ये एम करके सॉन्गजेन के वाइटल पॉइंट्स को एम कर इसकी तरफ फेंक देता है। सॉन्गजेन को लगा नहीं था कि टाओटी से फाइट करने के बजाय ये मेरे पर बोन स्पेयर से अटैक कर देगा, पर सॉन्गजेन इतना पैनिक नहीं करता है। इसकी बॉडी से एक डार्क ग्लो फिर से निकलता है। इसके बॉडी पर एक बड़ा सा मुंह टाइप कुछ ब्लैक होल टाइप खोलता है, डिवोरिंग पावर जैसा ही। और जो लिंगडोंग ने स्पीयर का मतलब फोर्स मारा था इसकी बॉडी पे उसे ये निकल जाता है। मतलब ये टाओटी बीस्ट किसी भी प्रकार के पावर को डिवोर कर सकता है और ये हंसने लगता है कि लिंगडोंग तुम्हारा अटैक सच में पावरफुल था, पर मेरे डिवोरिंग पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जब ये सुनता है डिवोरिंग पावर, स्वॉलोइंग पावर, तो लिंगडोंग मन ही मन काफी खुश होता है। इसके हाथ में इसका बोन स्पेयर वापस आ गया था। अब ये सोच रहा होता है स्वॉलोइंग पावर और मेरा डिवोरिंग एंसेस्ट्रल का डिवोरिंग पावर, अब तो मजा आएगा क्योंकि इसका भी डिवोरिंग पावर एंसेस्ट्रल सिंबल जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। नॉर्मली एंसेस्ट्रल डिवोरिंग पावर टॉप लेवल की चीज है और इस समय सॉन्गजेन कहता है ये जो मेरा टाओटी बीस्ट है तुम्हारे स्ट्रेंथ को खाते जाएगा, अब तुम मेरे से फाइट करने लायक भी नहीं बचोगे थोड़े ही समय में। सॉन्गजेन के हाथों में ये ट्राइडेंट अभी भी था, इस पर डार्क ग्लो लगातार निकल रहा था और ये डार्क ग्लो काफी दूर में फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि सच में लिंगडोंग की ऑरा को खा रहा हो। मतलब धीरे धीरे इसका युवान पावर शायद खत्म हो सकता है। नॉर्मल लोग पैनिक कर जाते पर अब लिंगडोंग के चेहरे पर स्माइल था, मानो ये सॉन्गजेन की इस डेवोरिंग पावर को ललकार रहा हो। सॉन्गजेन अपनी पावर इस ट्राइडेंट से जो निकल रहा था उसे और भी बढ़ाने ही वाला था, तभी अचानक से फील कर कि इसका ये जो ब्लैक ऑरा फैला हुआ है पता नहीं कैसे धीरे धीरे गायब हो रहा है और धीरे धीरे ट्राइडेंट का पूरा ऑरा ही गायब हो जाता है। सॉन्गजेन का चेहरा ही उतर जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तुरंत ही फिर से अपने स्वॉलिंग पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि ये लिंगडोंग के पावर को खा सके, पर ये हैरान था इसे एक्टिवेट तो कर लेता है पर मानो लिंगडोंग का जो पावर है युवान पावर वो किसी अलग पावर से प्रोटेक्टेड हो। और बड़ी बात ये थी कि जैसे इसका ये स्वॉलोइंग पावर लिंगडोंग के पास पहुंचता था ये गायब हो जाता था, मतलब लिंगडोंग का डिवोरिंग पावर से निकल जाता था। सॉन्गजेन समझ जाता है ये लिंगडोंग कुछ गड़बड़ी आदमी है। बहुत सारे लोग इस समय सॉन्गजेन के बदलते हुए चेहरे पर दिख रहे थे। सॉन्गजेन थोड़ा पीछे हट चुका था पर सॉन्गजेन हटने के बाद कहता है ज्यादा जल्दी मत खुश होना। पीछे हटने के बाद सॉन्गजेन और भी ज्यादा खतरनाक अपने डार्क पावर्स यानी डिवोरिंग पावर्स को रिलीज करता है। शायद एक पावरफुल अटैक से लिंगडोंग को परास्त करना चाहता था और तुरंत ही ये जो ब्लैक पावर एक एंशिएंट बीस्ट में बदल जाता है और इस बीस्ट के अंदर ही वो स्वॉलोइंग फोर्स था। कई सारे लोग इस बीस्ट को देखने लगते जो ब्लैक कलर का था। ये था वो टाओटी स्पिरिट यानी टाओटी का सोल। बहुत लोगों ने सुना था कि सॉन्गजेन को टाओटी बीस्ट का इनहेरिटेंस हासिल हुआ है, पर किसी ने आज तक टाओटी बीस्ट को देखा नहीं था क्योंकि पास्ट में एग्जिस्ट करती थी। पर पहली बार ये सभी लोग टाओटी बीस्ट के स्पिरिट को देख रहे थे जिसका ऑरा काफी ज्यादा वायलेंट था। अब इस समय सॉन्गजेन फिर से लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है बच्चे आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रू पावर क्या चीज होती है। सॉन्गजेन तुरंत ही कुछ हैंड सेल्स बनाता है और टाओटी बीस्ट के बॉडी से दो स्कारलेट कलर यानी रेड कलर अपीयर होते हैं और नजरें इसकी लिंगडोंग पर थी। इसे देखकर के लिंगडोंग का भी एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब ये जो टाओटी बीस्ट था इसकी आंखें लाल रंग की दिख रही थी और मानो इस समय जैसे ये बीस्ट देखता है आसपास का युवान पावर अपने आप खत्म होने लगता है। मतलब ये टाओटी बीस्ट स्पेस का युवान पावर डिवोर कर रहा था और अगर इसके सामने लिंगडोंग कोई मार्शल आर्ट यूज करेगा तो इसके मार्शल आर्ट क्योंकि युवान पावर से ही बने होते हैं तो ये वैसे भी काफी वीक हो जाएगा। लिंगडोंग मन ही मन कहता है ये सॉन्गजेन सच में थोड़ा टैलेंटेड तो है और ये टाओटी सेक्ट भी पास में काफी पावरफुल सेक्ट रहा होगा। टाओटी बीस्ट इस समय दहाड़ मार रहा था, बॉडी से कुछ ब्लैक रिपल्स भी निकल रहे थे ब्लैक होल के समान और पेड़ पौधों को भी ये अपने ब्लैक होल में निकल जा रहा था। स्पेस में चेंज को देखकर कुछ लोग तो हैरान हो जाते और कुछ लोग थोड़े दूर भाग जाते हैं। लान यिंग हो या फैंकिंग हो इनके भी चेहरे थोड़े बदल जाते हैं। अब इसमें सॉन्ग्स है तुरंत ही चिल्लाता है टाओ जोंग फियर्स स्पिरिट यानी टाओटी अपना टेक्निक यूज करो हेवनली स्वॉलोइंग माउथ। उसके बाद ये लिंगडोंग की तरफ देखकर टाओटी बीस्ट को इशारा करके और ये लिंगडोंग से कहता है जैसे मेरा जो टाओटी बीस्ट है तुम्हें निगल जाएगा, तुम इसके पेट में हमेशा के लिए रह जाओगे उसके डार्कनेस में और इसके पेट के अंदर तुम्हें मृत्यु से भी खतरनाक जिंदगी जीना पड़ेगा, मौत से भी बदतर। टाओटी बीस्ट जैसे अपना मुंह फाड़ता है लिंगडोंग के आसपास का जो स्पेस था 100 फीट के रेडियस का वो इसके रेंज में आ जाता है और आसपास जो चट्टान थे वो चूर चूर होने लगते हैं इस प्रेशर के कारण। लिंगडोंग इस बड़े से खुले हुए मुंह की तरफ देख रहा था जो कि एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था और इसके मुंह के अंदर मानो एक अलग ही डार्कनेस छिपा हो
लिंगडोंग इस समय अपने बोन स्पीयर को लेके काफी तेजी से कई आफ्टर इमेजेस बनाते हुए उसे एनॉर्मस माउथ पर अटैक करने लगता है, पर इसके अटैक्स का स्टाउटी बीस्ट के मुंह पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सॉन्ग जिन हंसने लगता है कि लिंगडोंग तुम सच में बेवकूफ हो, जीत तो अब मेरी होगी। बस बीस्ट के मुंह से थोड़ा सा इंक टाइप कुछ निकलता है ब्लैक कलर का, और ये लिंगडोंग को निकल जाता है। अब जैसे ये सीन होता है बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं, क्या लिंगडोंग खत्म, क्या इस बीस्ट ने इसको निकल गया है। सॉन्ग जेन के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल था और ये चारों तरफ देखता है, थोड़े से अपने शरीर वगैरह को तोड़ने लगता है और कहता है बैटल खत्म हो चुका है, लिंगडोंग मारा जा चुका है। किंग फेंग भी काफी सरप्राइज होता है कि सच में लिंगडोंग खत्म हो चुका है। लानिंग इस समय उस बीस्ट को ही घूर रही थी। इसको भी मालूम था ये टाउटी बीस्ट, इसका सबसे बड़ा पावर स्वॉलोइंग पावर ही है, और इसके मुंह में अंदर जाने के बाद शायद ही कोई बचता है। हालांकि ये टाउटी बीस्ट जिसको कि सॉन्ग जेन ने सम्मन किया, इसका ट्रू पावर अभी भी नहीं है, क्योंकि सॉन्ग जेन अभी भी इतना काबिल नहीं है। लानिंग सोचने लगती क्या वो जिंदा होगा, तभी इसकी नजर पड़ बीस्ट के बॉडी के आसपास एक ब्लैक लाइट दिख रहा होता है। ये समझ जाती शायद वो मरा नहीं है। आसपास का स्पेस इसमें कांपने लगा था इस ब्लैक लाइट के कारण। सॉन्ग जेन का भी चेहरा इस लाइट को देखकर हैरान हो जाता है। शुरुआत में जो हंस रहा था अब ये भी शांत हो चुका था, ये भी अब काफी शॉक्ड था। और यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइट पहले से थी टाउटी बीस्ट की, ये धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ब्लैक लाइट इसे जो मिली थी टाउटी सेक्ट के इनहेरिटेंस के कारण मिली थी, और यह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब जैसे आगे बढ़ने वाला रहता है तभी देखता ही है कि वो जो ब्लैक लाइट और इसके बीच का कनेक्शन कट चुका है। चेहरा इसका अगले हो जाता है, इसके पसीने छूटने लगे थे। ब्लैक लाइट धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और एक इंसान यहाँ पर प्रकट हो चुका था। उसके हाथों में ये ब्लैक लाइट का पावर था, और ये अपना था छोटा भाई लिंगडोंग। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि टाउटी बीस्ट के स्वॉलिंग पावर से भी लिंगडोंग बच गया है, उससे उल्टा बल्कि ये डिवोर कर गया। अब लिंगडोंग सॉन्ग जेन जो कि काफी शॉक्ड था इसकी तरफ देख करके एक स्माइल देता है कि तुम्हारा ये टाउटी बीस्ट इसका पावर काफी अच्छा था, इसका टेस्ट भी काफी अच्छा था। सॉन्ग जेन के तो अब मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था। इसे भरोसा नहीं हो रहा था एक मिथिकल बीस्ट को इसके भी स्वॉलिंग पावर लिंगडोंग कैसे पचा सकता है। सॉन्ग जेन इसका यही तो सबसे बड़ा पावर था जो आजकल इसे हासिल हुआ था। अब उससे भी इसका कनेक्शन टूट चुका है, मानो इसके हाथ पैर को काट दिया गया हो। तो कैसा हुआ था कि लिंगडोंग जब इस टाउटी बीस्ट के स्टोमक ऑफ डार्कनेस में गया था, इसने तुरंत ही अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर दिया था, और पूरे टाउटी बीस्ट को और इसके डार्कनेस को ये अपने डिवोरिंग पावर में निकल गया था। सॉन्ग जेन गुस्से में चिल्लाने लगता है, गुस्से में कुछ गालियां भी देता है कि लिंगडोंग मेरे स्वॉलिंग पावर को वापस लौटा दो। सॉन्ग जेन के हाथों में वो जो ट्राइडेंट था उसे लेकर के ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, पर लिंगडोंग चुपचाप खड़ा था। इस अटैक को ये डॉज करने को भी नहीं सोच रहा था, पर तुरंत ही ये अपने बोन स्पेयर को निकालता है, उसमें थोड़े बहुत युवान पावर को भर के सॉन्ग जेन की तरफ लॉन्च कर देता है। बोन स्पेयर अलग अलग एंगल से मूव कर रहा था। अब जैसे ही बोन स्पेयर स्ट्राइडेंट से टकराता है मेटालिक साउंड्स प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि स्ट्राइडेंट के पास अपना स्वॉलिंग पावर नहीं है तो ये काफी वीक हो चुका था, और लिंगडोंग के इस बोन स्पेयर के कारण सॉन्ग जेन के हाथों से इसका ट्राइडेंट भी छूट के काफी दूर जाके गिरता है। पर सॉन्ग जेन अभी काफी गुस्से में था, ये फेरोसियसली लिंगडोंग पर एक के बाद एक अटैक करते जा रहा था। गुस्से में ये पागल सा हो चुका था। अब इधर किंग फेंग भी सोच रहा था कि लिंगडोंग थोड़ा स्ट्रेंज है, टाउटी के स्वॉलिंग पावर से डील करना मजाक नहीं है। पर लानिंग कहती टाउटी का स्वॉलिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, पर उससे डील करने के बहुत तरीके हैं, शायद लिंगडोंग को कुछ पता होगा। फिर भी किंग फेंग कहता है यार वो 4 स्टार निर्वाणा पर है, तुम क्या सोच रही हो, इतना आसान थोड़ी होता है। अब लानिंग कहती है अब तुम क्या सोचते हो कि इस बैटल में कौन जीतेगा। किंग फेंग कहता है शुरुआत में मुझे लग रहा था लिंगडोंग के पास 40% चांसेस है या उससे भी कम, पर अब मेरे हिसाब से 60% से ज्यादा ही। और वही लोग ध्यान देते हैं अलग अलग बैटल्स में लिंगडोंग का ग्रुप भारी पड़ रहा है। ज़ाओ अपने बैटल में सॉन्ग बा को सप्रेस कर चुका है, और वहीं ग्रैंडपा मार्टिन तो मजे ले रहे हैं सॉन्ग क्यू के। खास करके ग्रैंडपा मार्टिन का नाम जो लिंग डायो है उनकी ये लोग भी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि ये बंदा तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। किंग फेंग जो थोड़ा बहुत शुरुआत में लिंगडोंग के टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, अब ये समझ चुका था कि निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में ये सभी जाने वाले हैं। अब इधर लगातार सॉन्ग से अपने ट्राइडेंट को उठा के लिंगडोंग से फाइट कर रहा था। किसी किसी अटैक में दोनों काफी पीछे हट जा रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद लिंगडोंग फाइनली अपना ग्रेट डेजोलेट इम्प्रेजनिंग हेवनली फिंगर अटैक लॉन्च करता है। उसके 5 अटैक और 5 अटैक मिल करके एक हाथ बना लेते हैं, यानी हेवनली हैंड अटैक। और इस हाथ में लिंगडोंग यहीं पर नहीं रुकता है, इसका जो ग्रीन पावर था उसे भी इसमें मर्ज कर देता है। अब हाथ जो था वो ड्रैगन कलर का तो था ही, गोल्डन कलर का, उसमें ग्रीनिश ऑरा भी दिख रही थी। और इस पावरफुल अटैक से ये सॉन्ग जेन पर ये अटैक लॉन्च कर देता है। ग्रीन स्केल हैंड को देखकर सॉन्ग जेन भी अपना पावरफुल अटैक मतलब डिफेंस बनाता है, टाउटी डेविल आर्मर। अब इसके डिफेंस लिंगडोंग का अटैक टकराने लगता है। इस अटैक के कारण सॉन्ग जेन की बॉडी काफी दूर जाके गिरती है। सॉन्ग जेन अभी भी जिंदा था और ये लिंगडोंग से कहते हैं हालांकि मेरे पास अभी स्वॉलिंग पावर नहीं है मेरा, फिर भी तुम मुझे मार नहीं पाओगे। कैसे भी करके ये खड़ा होता है। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है। लिंगडोंग इस समय अपने पाम्स को ग्राउंड पर दे मारता है और सॉन्ग जेन जहाँ पर जमीन पर खड़ा था वहाँ की जमीन थोड़ी कांपने लगती है और वहाँ से वही सेम टॉरेंशियल डार्क लाइट जो कि सॉन्ग जेन पहले यूज कर वो निकलता है।
सॉन्गजेन भी चौंक जाता है कि मेरा पावर मुझ पर ही। अब इस मौके का फायदा उठाकर जब सॉन्गजेन चौंक जाता है, लिंगडोंग तुरंत इसी के टेक्निक को हैव एंड डिवोरिंग माउथ में इसको भर लेता है और कहता है अब तुम्हारा ही पावर तुम्हारे ऊपर, अब मजे करो। तो भाइयों स्टोरी यही